Now the next definition is electric current. What is electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये हमने जो है स्टडी करना है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? समथिंग दैट फ्लोज फॉर्म्स करंट. दैट फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मटेरियल फ्लो करता है, फॉर एग्जांपल एयर फ्लो करती है, अगर एयर फ्लो करती है तो उसको हम बोलते हैं एयर करंट, कि भाई एयर करंट है, दिस इज़ एयर करंट. अगर वाटर चलता है, पानी फ्लो करता है पाइप से किसी भी, तो उसको हम बोलते हैं वाटर करंट, कि भाई पानी का करंट है, वाटर करंट. तो करंट जो वर्ड होता है बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लो. ऐसे ही जब किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली, वो बार बार इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है चार्ज. जब चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का अगर फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट. वाटर एयर चलती है, एयर करंट. वाटर फ्लो करता है, वाटर करंट. अगर चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट. तो बेसिक डेफिनेशन जो है वो करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इज़ दी इलेक्ट्रिक करंट. अगर चार्ज चलता है, अगर चार्ज चलता है, चार्ज फ्लो करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम जो है बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. तो आंसर है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इज़ करंट, इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इज़ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है समझने के लिए चार्ज करंट को. लेकिन जो है एक टेक्निकल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की दी जाती है, और उसी से इसका जो है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का फॉर्मूला भी निकलता है. तो हम जो है उस बेसिक डेफिनेशन को जो है लिखते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट टेक्निकली. तो हमने क्या लिया, हमने जो एक कंडक्टर ले लिया. कंडक्टर मतलब जिसमें से चार्ज का फ्लो इजीली हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम. ये कंडक्टर है और इसका हमने जो है ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कंसीडर कर लिया. दिस इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये कंडक्टर जो है एटम से मिलकर के बना है, एंड एटम्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट इज़ चार्ज. चार्ज बहुत सारे होते हैं एटम्स के पास, यानी कि कंडक्टर के पास चार्जेस हैं. अब किसी भी रीजन की वजह से, मतलब किसी भी कारण की वजह से जो उसका रीजन होता है, वो हम आगे देखेंगे भी चार्ज फ्लो क्यों करता है. तो कुछ चार्ज जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इस एरिया से फ्लो करके पास करके इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, आगे आते हैं. और मान लिया टोटल जो चार्ज आया इधर, वो आया क्यों आया, ठीक है. और इसके लिए हमें जो है टाइम लगा टी. यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज फ्लो हुए हैं सारे, टोटल जो चार्ज आए हैं निकल करके, इसमें टाइम कितना लगा, टी. तो टी क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम जो टाइम लगा है चार्जेस को, और क्यू क्या है, टोटल चार्ज. जितने भी चार्ज के फ्लो होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से जो चार्ज आया है टोटल, वो कितना है, क्यू है, जो कि इस एरिया से पास करेगा टी टाइम में. तो डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रिक करंट की? तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन वैसे तो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, बट यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा तो हम थोड़ी सी इसको देखते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, per unit time through the given area of cross section of the body, और बॉडी यहाँ पर कंडक्टर हो सकती है, ठीक है, कंडक्टर ही होगी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम.
तो बेसिकली ये डेफिनेशन यहाँ पर हो जाती है कि क्या है, चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, पर यूनिट टाइम में किसी भी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बॉडी के जितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करेगा किसी भी गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो वो जो है उस बॉडी से फ्लो होने वाला क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू द गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये जो है टेक्निकल डेफिनेशन है, ये एग्ज़ाम में लिखने वाले डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा कि भाई टोटल चार्ज कितना फ्लो करता है, क्यू, ठीक है, पर यूनिट टाइम के लिए हम उसको किसी डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टी से। सो ये जो है ये क्या आ गया, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये चार्ज फ्लो है, जो चार्ज फ्लो करके आया है टी टाइम में, तो ये टोटल क्या बन गया, चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है वही क्या होता है, करंट। तो करंट का सिंबल आई, चार्ज का क्यू, टाइम का टी। और ये जो है हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट इट इज़ दी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज़ दी इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद फिर हम आते हैं आगे कि करंट की एसआई यूनिट क्या होगी। तो यहीं से हम जो है एसआई यूनिट बना लेंगे। सबसे पहले चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज की मैं लिख देता हूँ, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ कूलम। सिंबल क्या होता है, सी, कैपिटल सी। तो कूलम जो है चार्ज की यूनिट हो गई, एसआई यूनिट। और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। टाइम की होती है सेकेंड, एसआई यूनिट। तो कूलम पर सेकेंड इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कूलम पर सेकेंड जो है दिस इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट जो है ये एसआई यूनिट है किसकी, करंट की। लेकिन क्या है कि कूलम पर सेकेंड को हमने एक जो है कॉमन नेम दे दिया है दैट इज़ नोन एज एम्पियर। तो कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, एम्पियर। और मोस्टली बुक्स के अंदर जो है यही यूनिट यूज होती है इलेक्ट्रिक करंट। कूलम पर सेकेंड भी गलत नहीं है, लेकिन एम्पियर इज़ दी एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट है। इसका कोई ये लिख दे या ये लिख दे, दोनों ही ठीक है, लेकिन जनरली क्योंकि बार बार इसमें थोड़ा सा लंबा पड़ता है कूलम पर सेकेंड पढ़ना भी लिखना भी, लेकिन इसमें क्या है एम्पियर लिखने से ही काम चल जाएगा। और ए लिख दो सिंबल, ठीक है। तो एम्पियर इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एम्पियर इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसके बाद फिर हमें जो है डिफाइन करना है व्हाट इज़ 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट कितना होता है, ये हमें डिफाइन करना है।